अब देखेंगे खबरें विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की सामान्य सभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया और विपक्ष के आक्रामक रुख के चलते कार्रवाई बार बार बाधित हो रही। बैठक के दौरान अचानक नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद महापौर को कड़ा रुख उठाना पड़ा। सामान्य सभा की कार्यवाही के दौरान वंचित बहुजन आघाड़ी के सहनामित सदस्य सुनील ईनानी अपने विचार रखने के लिए खड़े हुए। इसी बीच एक सदस्य द्वारा 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगाए जाने से माहौल अचानक गर्मा गया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। हंगामा बढ़ता देख महापौर शारदा खेड़कर ने सदन में शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। आखिरकार महापौर ने कड़ा फैसला लेते हुए 14 नगर सेवकों को आगामी 3 बैठकों के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सदस्यों से वंचित बहुजन आघाड़ी के 4 और कांग्रेस के 10 सदस्य शामिल हैं। निलंबन के विरोध में संबंधित नगर सेवकों ने सदन में ही धरना शुरू कर दिया और महापौर के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे सभा की कार्यवाही पूरी तरह ठप हो गई। स्थिति बेकाबू होते देख महापौर ने पुलिस को बुलाया और सभी निलंबित सदस्यों को पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया। सत्ताधारी लोक नेहमी दादागिरीच्या भरोश्यावर हे आपला ठराव पास करतात। आमची एवढीच हे मान्य आहे की पत्रकारांना सुद्धा हे वर येऊ देत नाही। म्हणजे जर हे चांगल्या गोष्टी जर नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टीवर असतील तर पत्रकारांना वर येऊ द्यावं आणि पत्रकार जनतेला दिसू द्यावं की काय हे काय करतात काय नाही म्हणून। आणि जेव्हा जेव्हा नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टी येतात तेव्हा तेव्हा हे असं काहीतरी डिचून सभागृह डिस्टर्ब करतात। आज आम्हाला निलंबित केलं, त्यांनी सांगितलं की मी तीन सभा निलंबित आहे। आम्ही 3 सभा नाही 30 सभा निलंबित होऊ, कारण की आम्ही सुद्धा संघर्षाने केलं। त्यामुळे आम्ही विरोधी पक्षात जरी असू तरी आम्ही जनतेच्या हितासाठी संघर्ष करत राहू। बाळासाहेबांनी दिलेला जो सैनिक आहे त्याला डिवचण्याचा प्रकार झाला। बाळासाहेबांनी दिलेला सैनिक हा सर्वसामान्य घरातला असतो, तो असा डिवलेला जात नाही। तुम्ही किती बोला काही करा, आम्ही संघर्ष करत राहू हे या सत्ताधाऱ्यांना सांगतोय। आम्ही घंटागाडीवर मतदान मागितलं की मोफत द्या, त्याचे उत्तर देऊ नाही शकले।